हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। सऊदी अरब का रेगिस्तान, जहां सूरज की तपिश हर चीज़ को झुलसा देती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत का समंदर नज़र आता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ दिन में इतनी गर्मी होती है कि इंसान का एक पल भी बाहर रहना मुश्किल हो जाए, और रातें इतनी ठंडी कि रेत की सतह पर ओस की बूंदें जम जाए। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जनवरी की एक ठंडी रात थी। अरबी रेगिस्तान के बीच बसे एक छोटे से गांव के लोग अपनी तंबुओं के अंदर आग के पास बैठे हुए थे। रात का अंधेरा घना था और ठंड की तीखी लहरें रेगिस्तान में छाई हुई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ऐसा कुछ होने वाला है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग खींचे चले आएंगे। के बच्चों के लिए ठंड की रातें एक नया अनुभव होती थी। बुजुर्गों के पास बैठ के कहानियाँ सुनना, ऊँटों के झुंड की देखभाल करना और अपने माता पिता के बचने की तरकीबें सीखना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में अजीब सा सन्नाटा और ठंड का असामान्य एहसास। तभी अचानक गांव के एक बुजुर्ग ने बाहर की ओर देखा। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, एक ऐसा घना बादल तो हमने कभी नहीं देखा। यह रेगिस्तान में कहाँ से आए? बाकी लोग भी बाहर आ गए। सब हैरानी से आसमान को देख रहे थे। इतनी ठंड, इतने बादल और ये तेज हवाएं, ये सब अजीब था। सबके मन में हलचल होने लगी कि क्या कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ समय बाद अचानक हवा में सफ़ेद कण उड़ते हुए दिखने लगे। बच्चे उछल पड़े और बोले, ये क्या है? बुजुर्गों ने उन्हें शांत कराया और ध्यान से देखने लगे। जैसे ही उन कणों का पहला स्पर्श जमीन पर हुआ, पूरा गांव दंग रह गया। वे कण और कुछ नहीं, बर्फ के फाहे थे। जी हाँ, रेगिस्तान की तपती रेत पर बर्फ की बारिश हो रही थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सबने अपने हाथों में बर्फ के फाहे समेटने शुरू कर दिए। रेत के समंदर पर सफ़ेद चादर सी बिछने लगी। पूरा गांव अब एक नया रंग ओढ़ चुका था। लोग बर्फ के स्पर्श को महसूस कर रहे थे। रेगिस्तान में पली बड़ी उस बर्फ की ठंडक उनके लिए किसी सपने जैसी थी। बच्चे खुशी से नाचने लगे और बर्फ के गोले से खेलना शुरू कर दिया। बुजुर्ग अपनी उम्र में पहली बार यह नज़ारा देख रहे थे। वे हाथ जोड़ के ऊपर आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे प्रकृति के इस करिश्मे को धन्यवाद दे रहे हो। गांव का मुखिया, जो एक वृद्ध व्यक्ति था, उसने सभी को इकट्ठा किया और कहा, यह अल्लाह का चमत्कार है। हमने अपने जीवन में पहली बार रेगिस्तान में बर्फ़ गिरते हुए देखा है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसे अपने दिल में संजो कर रखनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बर्फबारी बढ़ती गई, ठंड भी बढ़ने लगी। गांव के लोगों के पास ठंड से बचने के लिए खास इंतजाम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे मौसम की कल्पना भी नहीं की थी। लोग आग जलाकर ऊँटों के पास बैठकर खुद को गर्म करने की कोशिश करने लगे, पर बर्फबारी इतनी तेज थी कि आग भी ठंडी पड़ने लगी। तभी गांव के कुछ युवाओं ने फैसला किया कि वे पास के शहर में गर्म कपड़े और आग जलाने के लिए लकड़ियां लाएंगे। वे ऊँटों पर सवार होकर उस बर्फ से ढके रेगिस्तान में निकल पड़े। रास्ता मुश्किल था। रेत की जगह अब बर्फ की मोटी परत थी। हर कदम उनके लिए चुनौती बन चुका था, लेकिन हिम्मत और अपने गांव की सुरक्षा के जज्बे के साथ वे आगे बढ़ते रहे। घंटों के सफ़र के बाद वे पास के शहर में पहुंचे और वहां से लकड़ियां, गर्म कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वापस गांव की ओर चल पड़े। वापस आते वक्त के रास्ते में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए कि वे शायद दुनिया के पहले लोग होंगे जिन्होंने रेगिस्तान में बर्फ़ के बीच सफ़र किया हो। गांव में लौटकर उन्होंने सबके बीच सामान बांट दिया। लोग अब थोड़े सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बच्चे जो अब तक बर्फ में खेल रहे थे, अपने माता पिता के पास आकर गर्म कपड़ों में खुद को लपेटने लगे। रात होते होते बर्फबारी कम होने लगी, लेकिन पूरे रेगिस्तान ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा नज़ारा और भी अद्भुत हो गया। रेगिस्तान की रेत के टीले अब बर्फ से ढके थे और सूरज की किरणें उन पर पड़ते ही चमकने लगी। यह दृश्य इतना खूबसूरत था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। गांव के बच्चों ने बर्फ़ में ऊँटों की सवारी का मजा लिया, बर्फ़ के ढेर से खेला और अपने जीवन के इस अद्भुत अनुभव को यादों में संजो लिया। सऊदी अरब के इस छोटे से गांव की ये कहानी बहुत जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। लोग दूर दूर तक इस चमत्कार को देखने के लिए आने लगे। यह बर्फबारी कुछ दिनों तक और चली और इस दौरान रेगिस्तान ने एक ऐसा रूप देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था।
इस अद्भुत घटना ने सऊदी अरब के रेगिस्तान के लोगों के जीवन में एक नया अनुभव दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमय हो सकती है। आज भी उस गांव के लोग अपने बच्चों को इस बर्फबारी की कहानी सुनाते हैं। बच्चों के लिए यह एक ऐसी कहानी है जो उन्हें हर बार प्रेरणा और रोमांच से भर देती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।